जी अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम कैनवा का जो कंप्लीट कोर्स है उसको कवर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको कैनवा के अंदर जो सोशल मीडिया की पोस्ट बनती हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स बनते हैं, सीरीज़ जो रिज्यूम डिज़ाइन होती हैं, प्रेजेंटेशंस बनती हैं और इसके अलावा और बहुत कुछ है जो कि कैनवा के अंदर हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनको सीखने के बाद आप फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जाकर डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने कैनवा जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्रेश जो है वो रजिस्टर्ड की है। तो हम इसके अंदर लॉगिन होते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम कैनवा के अंदर लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे साइड पे हमारे पास ये लाइब्रेरी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं। जब आप अपने कैनवा को इंस्टॉल करते हैं तो कैनवा आपको खुद अपने प्लेटफॉर्म का टूर करवाता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो इधर इस साइड पे जो है वो लाइब्रेरीज आ रही है। यहाँ से हमने जो भी कैनवा के अंदर चीज़ें डिज़ाइन करनी, लेट्स सपोज हमने लोगो डिज़ाइन करना है तो हम यहाँ से लोगो सर्च कर लेंगे। और इसी तरह आप लोगों ने कोई सोशल मीडिया की ट्रैवल एजेंसी की पोस्ट बनानी है तो यहाँ पे आप ट्रैवल जो है वो ट्रैवल एजेंसी लिखेंगे तो आपके सामने ट्रैवल एजेंसी की जो है वो पोस्ट आ जाएगी। ये लें जी, ये आपके पास ट्रैवल एजेंसी की जो है वो पोस्ट आना स्टार्ट हो। इनमें से किसी भी पोस्ट को आपने लेना है, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है वो हम कैनवा के अंदर जाके न्यू फाइल लेके उसके अंदर जो है इसको ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ से आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अकाउंट है उसका प्रोफाइल शो हो रही होती है और यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाता है कि अगर कैनवा के अंदर कोई भी इशू है या जिससे आपने कैनवा का सी पैनल लिया है उसने आपके कैनवा के अंदर जो भी चीज़ जो है वो ऐड की है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ भी जाता है। या आपके कैनवा के अंदर कोई भी इशू है यहाँ से जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ये हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है। यहाँ से हम कैनवा की डिफरेंट तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपने अपनी फ़ाइल को डाउनलोड में सेव करवाना है, इसका पासवर्ड चेंज करना है, इसकी जीमेल चेंज करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमारा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता। हमारा मेन काम होता है कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो कैनवा का सबसे पहले बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर जो भी काम करते हैं वो ऑटो सेव होती है। ऑटो सेव का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है, या सिस्टम को कोई इशू बन गया, जितना आपने काम किया है वो सारा काम आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाना है। और अगर आप लोग अपना जो है वो कैनवा के अंदर कोई एक्सपोर्ट चीज़ करेंगे, ठीक है, वो नेट के बगैर जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होगी। मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर की तरह ये जो कैनवा का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर भी हमें ऑफलाइन काम करना पड़ता है। अगर नेट का कनेक्शन होगा तो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर काम जो है वो नहीं कर सकते। तो कैनवा के अंदर जो है वो काम करने के लिए सबसे पहले हम अपनी नई फाइल लेते हैं। यहाँ पे नई फाइल लेने के लिए आप लोगों ने क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, इंस्टाग्राम स्क्वायर पोस्ट आपने बनानी है 1080 बाई 1080 की, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए, रेज्यूम सीवी को कहते हैं। फ्लायर बनाने हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, लोगो बनाने, इन्फोग्राफिक्स बनाने, गिफ इमेज जिसको कहते हैं वो बनानी है, वीडियोज़, वाइट बोर्ड, ब्रोशर, जो भी आपने काम करना है ये सारा काम आप जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रह के कर सकते हैं। ये जितने भी इसके अंदर काम हो रहे हैं इनके लिए आपको डिफरेंट कोर्स करने पड़ते हैं, लेट्स सपोज वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाना, जैसे कि सीवी है, इनवॉइस, एक्सेल के अंदर वो सारा काम एक्सेल के अंदर हो जाता है। लेकिन कोई भी पर्सन एक्सेल का और सॉरी कैनवा का और डिफरेंट कोर्स का कंपैरिजन नहीं कर सकता। कैनवा का जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ कैनवा का जो प्लेटफॉर्म है या कैनवा की वेबसाइट इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, इसका आप किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पार्ट टाइम काम है, ठीक है, जिसके अंदर बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। उन्हीं टेम्पलेट्स को कोई और लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो भी टेम्पलेट्स पड़े होंगे उसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कैनवा के अंदर जो है वो अपनी एक नई फाइल लेनी है। तो नई फाइल लेने के लिए आप लोगों ने हमेशा कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है। कस्टम साइज़ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 1080 और यहाँ पे भी आप लोगों ने 1080 लिखना है। 1080 लिखने के बाद आप लोग इसको क्रिएट न्यू डिज़ाइन करेंगे तो आप लोग एक जो है वो नई फाइल के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जब आप लोग कैनवा के अंदर इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो चीज़ आ रही है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये टॉप पे जो चीज़ आ रही है इसको हम लोग जो है वो मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार का मतलब होता है कि हम डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर डिफरेंट ऑप्शन जो है उनको यूज़ आउट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो चीज़ आ रही है,
ये राइट साइड पे जो चीज़ आ रही है इसको हम अगेन जो है वो लाइब्रेरी ही कहेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी कहेंगे। इस लाइब्रेरी के अंदर ये वाला जो एरिया होगा इसको हम डिज़ाइन कहेंगे। डिज़ाइन जो भी हम यहाँ से डिज़ाइन लेना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी का, फूड का, स्कूल्स का, कुरान अकेडमी का, अगर कोई आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना तो उसके जितने भी डिज़ाइन होंगे वो हमारे पास यहाँ पे ओपन होंगे, ये इस वाले एरिया में। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट्स लेंगे उसका भी यहाँ पे सारा डाटा ओपन होगा, ये इस वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस तरह अगर हम कोई टैक्स लेंगे, टैक्स का भी सारा जो डाटा है वो यहाँ पे शो होगा। इस तरह अगर हम कोई ब्रांड का काम होता है, जिस पर्सन के पास सी पैनल की एक्सेस होती है, ठीक है, उसके अंदर आप वो डिफरेंट जो है वो फीचर्स को अपलोड करके आप लोगों को एक्सेस दे सकता है। अपलोड के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई वीडियो अपलोड करनी है, कोई ऑडियो अपलोड करनी है, और कोई इमेज अपलोड करके उसको जो है वो एडिट करना है, रीडिज़ाइन करना है, तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे वो भी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो होंगी। इस तरह लास्ट पे ड्राइंग का ऑप्शन आ रहा है। ड्राइंग के अंदर आपको कुछ ब्रशेज़ मिल जाएंगे, कुछ आपको जो है वो बॉल पेन्स मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपना डिफरेंट तरह का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पे हम अपना फाइनल डिज़ाइन करते हैं। जो भी हमने डिज़ाइन बनाना है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले होना है, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे मिलना है। आप इसको यहाँ पे जूम आउट भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर आपने इसको थंबनेल व्यू में देखना है, थंबनेल व्यू का मतलब होता है कि एक ही मतलब क्लिक से आपने पूरा डिज़ाइन देखना। अगर आपके पास ज़्यादा डिज़ाइन है, लेट्स सपोज ये देखें ज़्यादा डिज़ाइन है, तो आप उनको तमाम पेजेस को एक ही जो है ऑप्शन से देख सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, आपने ये डिज़ाइन फाइनल नहीं करना, इसको डिलीट कर दें, इसको भी फाइनल नहीं करना, इसको भी आप जो है डिलीट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये क्लोज ग्रिड व्यू का ऑप्शन आ रहा है। इसको अगर आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पे जस्ट ग्रिड व्यू का ऑप्शन आना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है वो कंप्लीट बड़ी हो जाएगी, जिसके अंदर आप मज़ीद अपने डिज़ाइन को प्रोमिनेंट मेथड से जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिज़ाइन इंपोर्ट करते हैं। उस डिज़ाइन के अंदर जो भी चेंजिंग करनी है, जो भी काम करना है, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक करें ट्रैवल एजेंसी। ये ले जी, मैंने ट्रैवल जस्ट लिखा, ट्रैवल एजेंसी, बिजनेस कार्ड लेने हैं, ब्रोशर्स लेने हैं, जो भी आप लोग ट्रैवल एजेंसी हम यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट। ये है जी, हमने ट्रैवल एजेंसी पोस्ट लिखा तो हमारे पास डिफरेंट तरह की ट्रैवल एजेंसी की जो पोस्ट हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आपका डिज़ाइन जो है वो आपको रिक्वायर हो, जिस पर्सन का आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने उसके लोगों को मद्देनज़र रखना है कि उसके अंदर जो भी कलर्स हैं, ठीक है, जो भी इसके अंदर कलर्स हैं उन कलर्स को आपने यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन जो है वो फाइनल करना है। यहाँ पे लेट्स सपोज हम ये वाला एक डिज़ाइन जो इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन हमारे पास इधर इंपोर्ट होके आ जाएगा। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद जब हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाएगा तो इस डिज़ाइन के अंदर हम डिफरेंट तरह के मेथड जो है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब हमारे पास ये देखें डेस्टिनेशन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है अपना टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं रहा क्योंकि एक चीज़ आपके सामने है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जब आप कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे उसके बाद आपने अगर उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने चेंज करना है वो यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, वो डिज़ाइन यहाँ पे इम्पोर्ट होके एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अगर किसी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है। इसके दो तीन तरीके हैं। एक मेथड ये है, ठीक है जी, एक मेथड आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक मेथड आप इसको यहाँ पे लेफ़्ट में कर लें और यहाँ से आप लोग जो सॉरी इसको राइट में कर लें और यहाँ से आप लोग इसको लेफ़्ट में कर लें और इसकी आप अलाइनमेंट या इसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, ये चीज़ नीचे नहीं आएगी। इसके साथ ही हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो भी कलर आपको चाहिए सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, वो कलर जो है वो यहाँ पे चेंज आउट हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास ये नेक्स्ट बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है। बोल्ड शो नहीं हो रहा क्योंकि कुछ जो आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं वो ऑलरेडी बोल्ड होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, उनको मज़ीद प्रोमिनेंट करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ें डिसेबल्ड है, ठीक है। अंडरलाइन करना है, आप नीचे लाइन लगा सकते हैं, सेंटर में लाइन लगानी है आप सेंटर में लाइन लगा सकते हैं। जो कुछ भी आपने लिखा है इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपने इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट में करनी है, सेंटर में करनी है या राइट में करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट्स बना के कोई चीज़ें लिखनी है तो यहाँ से आप पॉइंट्स बना के चीज़ें जो है वो भी लिख सकते हैं।
उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये लाइंस की स्पेसिंग आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन एक ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, हम इसकी लाइंस की स्पेसिंग जो है उसको हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये लाइन की स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। सॉरी, ये लेटर की स्पेसिंग है, ये लाइन की स्पेसिंग है, ठीक है। लाइन की स्पेसिंग को ज़्यादा करना, कम करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन ऑप्शन को ही आप लोगों ने छेड़ना, ये आपके ऊपर से ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी चीज़ की ओपेसिटी है, ये वाली पिक्चर हम चाहते हैं हमें प्रोमिनेंट नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम कम कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये पिक्चर जो है इसकी हम जो है वो ओपेसिटी कम कर लेंगे, लेकिन हम टैक्स की प्रॉपर्टी कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टैक्स की प्रॉपर्टी भी कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट अफेक्ट्स आ रहे हैं कि अगर आपने किसी भी टैक्स के ऊपर अफेक्ट्स अप्लाई करने, डिफरेंट तरह के लिखाई के स्टाइल्स लेने हैं, तो यहाँ से आप लिखाई के स्टाइल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन पड़े हुए हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है एनिमेट का। अगर आप अपने इसी टैक्स को एनिमेट करना चाहते हैं तो ये देखिए डिफरेंट तरह की एनिमेशन जो है वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। जो भी एनिमेशन आपने लेनी है उसको आपने तेज़ करना है, उसको आपने स्लो करना है, वो सारा काम आप यहाँ से करने के बाद उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप लोगों ने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी, टॉप पे करना है, इसको मिडल में करना है, इसको बॉटम में करना है, इसको किसी भी जगह पे आप लोगों ने करना हो तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं। इसी तरह इसको लेफ्ट राइट या सेंटर में करना, वो भी कर सकते हैं। और लास्ट पे आपके पास आ रहा है कॉपी स्टाइल। कॉपी स्टाइल क्या करता है, अब ये देखो मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए, तो मैं इसको लूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये वाला डिज़ाइन जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इस चीज़ को सिलेक्ट करके, ये देखिए इस चीज़ को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने ये वाला डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास टैक्स की कंप्लीट जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, इनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमने अपनी जो फाइल है उसके अंदर इमेज की सेटिंग कैसे करनी है। लेकिन मैं इसी क्लास के अंदर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है, अपनी एडिटिंग की है, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए जब आपका डिज़ाइन फाइनल हो जाए उसके लिए आप लोगों ने शेयर में जाना है। शेयर में जाने के बाद आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको हाई रेजोल्यूशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये वाली फ़ाइल आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में चली जाएगी और वहाँ से आप जिस भी क्लाइंट का वो काम है उसको आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकता है या कॉन्टेक्ट करके हमसे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है। ये हमारी फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो गई है, अब वो डाउनलोड हो रही है। नेट का कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप जो है वो काम कर सकते हैं। ये ले लीजिए हमारी इमेज जो है वो ओपन हो गई है, यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। ये हाई रेजोल्यूशन इमेज जो है वो आपकी क्रिएट होकर आ गई है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये तो बाकी मज़ीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।